इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो उसने हमें क्या कहा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट y ऑन x, मतलब हमें क्या निकालना है, बी वाई एक्स निकलेगा। देन उसके आगे हम फर्दर देखेंगे स्टैंडर्ड एरर निकलता कैसे है। तो देखो उसने मेरे को एक एक्स और वाई की फॉर्म में टेबल दी हुई है। क्या क्या है दे रखा उसने, 1 2 3 4 5 एक्स की फ्रीक्वेंसी, 10 9 11 13 12 वाई की फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसको भी करने के दो तरीके हैं। कौन से? एक तो ये वाला फॉर्मूला ही जो सा मैंने आपको बता रखा है, 1 वाई इज इक्वल टू में ए प्लस बी एक्स, एंड अनदर वन इज कौन सा है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू में बी वाई एक्स वाई, जो भी है क्या निकालना हमें, हाँ बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो ये वाला फॉर्मूला है। तो मैंने तो कर रखा है इस वाले से, बट आप इस वाले से कर लेना। इस वाले से भी मैं अभी करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखो पहले इस वाले फॉर्मूले से अगर समझना है तो एक बार मैं समझा देता हूँ। इस वाले फॉर्मूले से भी बी वाई एक्स तो हमें निकालना ही है, तो इसको बी लिख लो या फिर बी वाई एक्स लिख लो, कोई एक ही बात है। तो देखो बी वाई एक्स निकल जाएगा या फिर बी निकल गया हमारा। देन ए में ए का ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर समीशन ऑफ वाई पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, एंड समीशन ऑफ एक्स पुट करो, और एन नंबर पुट करो, ए की वैल्यू आ जाएगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक चीज़ निकालने के लिए दो फॉर्मूले यूज़ कर रहे हो, फिर इस फॉर्मूले में इसको पुट करोगे, मत करो ये सब। सिंपली अपना मीन निकाल लो, एक्स बार इज इक्वल टू में समीशन एक्स बाय एन इज इक्वल टू में 15 समीशन एक्स है, 5 इक्वेशन है, तो 15/5 3, वाई बार 55/5 इज इक्वल टू में 11। सिंपली वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू में बी एक्स वाई इज इंटू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। वाई की वैल्यू वाई एज इट इज़, वाई बार की वैल्यू 11, बी वाई एक्स की वैल्यू 0.8, एक्स एज इट इज़, एक्स बार की वैल्यू कितनी आई है, 3, वाई माइनस 11 इज इक्वल टू में 0.8 एक्स, 3 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 2.4, वाई इज इक्वल टू में 0.8 एक्स, 11 उधर जाके प्लस का, प्लस 11 माइनस 2.4 इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी प्लस का 8.6। देखो ये इक्वेशन इस फॉर्मूले से और ये इक्वेशन इस फॉर्मूले से दोनों सेम आ गई है मेरी। अच्छा देखो 0.8 एक्स प्लस 8.6, 0.8 एक्स प्लस 8.6, मतलब इससे कर लो या फिर इससे कर लो, बात सेम है। ये वाला करोगे तो इजी पड़ेगा। देखो 4 स्टेप में पूरा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद सिर्फ 4 स्टेप में पूरा क्वेश्चन हो गया। इसमें पहले ए निकालोगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करोगे, लेंथ हो जाएगा, कंफ्यूज भी हो जाओगे। और देखो उसने क्या कराया था, हमें वाई ऑन एक्स निकालना है। अब हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी, हमारे पास क्या इक्वेशन थी वो, 8.6 प्लस 0.8 एक्स। तो देखो हमें पता है एक्स की वैल्यू ये है बिल्कुल। तो हर इक्वेशन को इधर वाई बार कह लो या फिर वाई बार ही कह देते हैं हम इसको। वाई बार की वैल्यू कैसे निकलेगी, या फिर कह लो वाई नेगोशिएशन कह लो, बार तो हमारा मीन हो जाता है। वाई नेगोशिएशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वेशन लिखो, ये पूरी इक्वेशन है, सॉरी ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन लिख लो जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स की फ्रीक्वेंसीज को पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर देखो स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समीशन वाई माइनस वाई नेगोशिएशन का होल स्क्वायर बाय n-2। तो y माइनस
वाई नेगोशिएशन निकाल लेंगे। देन वाई माइनस वाई नेगोशिएशन कैसे निकलेगा, वाई की वैल्यू और जो हमने अभी वैल्यू निकाली है इक्वेशन से उसको माइनस करो, वाई माइनस वाई नेगोशिएशन आ गया। बट हमें तो उसका स्क्वायर चाहिए, तो इन वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देंगे और इन वैल्यूज़ के स्क्वायर का हमें क्या चाहिए, सम, तो इनका सम है 3.6। तो देखो मेरे पास वाई माइनस वाई बार नेगोशिएशन का सबमिशन मतलब पूरे का सम आ गया। एन मेरे को पता ही है 5 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और -2 उसमें से करके बचेंगी 3.6/3 1.2 और इसका अंडर रूट होता है 1.1। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड एरर निकालने के स्टेप्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और इधर हमारी यूनिट 3 भी हो गई है पूरी, यूनिट 4 कल करेंगे।